अस्सलामुअलैकुम। बासित अली हाजिर है जी। आपसे वादा करा था आज जुड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम नेट। उससे अच्छा है कि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर ही समझ में आए, सुनाई दे, इसलिए हमने कहा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 230 करे पाकिस्तान ने जी, जैसा आपको सुबह बताया था। 137 पे वेस्ट इंडीज़ आउट हुई। उसके बाद 109 पे अभी 3 आउट हैं पाकिस्तान के, जिसमें से 2 वरिकन जिसने पहले भी 3 आउट करे थे, अभी 2 आउट करे। एक अनफॉर्चुनेट शान 52 पे रन आउट हुआ। वहाँ से आपको पता ही है, बता दिया सील्स ने सबसे अच्छी बॉलिंग सील्स ने करी, 3 आउट करे थे। वेरिकन का बता दिया, मोती भाई 1 और सिंक्लेयर ने 2 आउट करे। लेकिन जो टेस्ट मैच का एक चार्म होता है ना, एक तो दोनों टीमें बॉटम पर हैं टेस्ट चैंपियनशिप के, वो मज़ा नहीं है। और आज आपको पता ही है 19 विकेटें गिरी हैं, तो पिच का आप आइडिया लगा सकते हैं। इससे वेस्ट इंडीज़ को थोड़ी नुकसान है। मेरा जैसा कोच हो तो मैं इसी स्कोर पे डिक्लेयर कर दूं कि आओ भाई 202 करो जीतने के लिए, कल ही मैच खत्म, लंच के 1 घंटे बाद। लेकिन हारने से सभी डरते हैं कि हार ना जाए। ये पिच जो बनी है ना, ये बनाई जाती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, मतलब इंडिया तो नहीं, इंडिया के पास स्पिनर अच्छे, जिनके पास स्पिनर्स अच्छे नहीं होते, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई। अब इस बच्चा टीम है, ये बच्चा टीम के सामने थोड़ी बनाती है इस तरह की पिच। आप देखें ना इसका नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इस पर बात करता हूँ। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। चलें पहले जो बात पर नज़र आई है वो बता दूँ। एम्पायर्स कॉल ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं पहले भी कोई 50 दफ़ा बोल चुका हूँ। आज भी 2 डिसीजन हुरैरा को बचा लिया एम्पायर्स कॉल ने। इम्पैक्ट ऑफ साइड सिस्टम, क्या बेहुदा रूल है ये, पता नहीं क्यों आईसीसी सोया हुआ है। और दूसरा सबसे बुरा जो लगा, जो बाबर ने मिस्टेक करी पहली बारी में रिव्यू लेने वाली, वही सीखा आज हुरैरा ने। प्लम आउट है यार, तुम रिव्यू ले रहे हो, सामने शान है, शान को बोलना चाहिए नहीं, नो नीड फॉर रिव्यू यार, आप आउट हो, गो बैक। एक फैशन बना लिया है, मैंने आज ट्वीट भी करा है। गलत है। आप एक सही आदमी जो नॉट आउट होगा और आपके पास रिव्यू नहीं है, आप उसका हक मार रहे हैं, गलत है। अब आप मैं बताएं ना, ये जो पिच बनी है, मैं आ जाता हूँ अपने उस टॉपिक पे। इसका फ़ायदा क्या, अभी 1 महीने बाद, पूरे 1 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होनी है। आप अपने आकिब से मैं मुखातिब हूँ, आप अपने बैटर को क्या दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन। क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तो आप क्रिकेट अच्छी खेलोगे ना, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। आपके वो फास्ट बॉलर ही नहीं है जिन्होंने खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या साजिद और नुमान खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं खेलेंगे ना। पिच ऐसी बनाई जाती है जहां पे बैटर्स को कॉन्फिडेंस आए। अब शान मसूद ने 52 करे, पहली बारी में सऊद ने करे, रिजवान ने करे 84, 71, तो मतलब बड़ा स्कोर करे भाई। 5वें दिन तक जाए ना मैच। आपने देख लिया वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग माशाल्लाह मेरे जैसी है, बॉलिंग भी मेरे जैसी है। उन्हें यही नहीं पता कि इस पिच पे तेज़ बॉल करनी पड़ती है 96, 97 किलोमीटर के हिसाब से, वो 75, 70 पोले फ्लाइट कर। आर्मर नहीं आती यार। वो जो बॉल दोनों आउट में, बाबर आज दोबारा फेल हो गया, वो सीधी रह गई बॉल। तो मैं आई एम नॉट हैप्पी भाई। मैं सीधी सी बात बताऊं, जो जिस तरह की पिच है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यही सेम मिस्टेक पता है इंडिया ने करी थी। मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे में नहीं कह रहा, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपको याद होगा, एक ही पाटा पिच मिला था उधर अहमदाबाद में। बाकी 2.25 दिन, क्योंकि वो अर्ली डेज थे टेस्ट चैंपियनशिप के। ये तो लास्ट मैच है, आप टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं आ सकते फाइनल में। हाँ ये है कि आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाए तो शायद डॉलर्स, पैसे ज़्यादा मिलें, कि कौन किसकी रैंकिंग में आता है, पूरी टीमों को मिलते हैं ना, माइट भी ये हो वजह शायद। लेकिन इस क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पिच पे 19 आउट हो जाए। मुझे तो अफसोस हो रहा था भाई। और बाबर
क्या कॉन्फिडेंस लेके जाएगा? अगर दूसरे मैच में भी इसी तरह की पिच हो, क्या कॉन्फिडेंस होगा मुझे बताएं। उसके बाद 2 मैच बचते हैं आपके, जो ट्राई नेशन है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो इस क्रिकेट का मैं नहीं मानता भाई, क्योंकि आपके जो दो ओपनर हैं, साइम वो इंजरी है, उसका पता नहीं आया वो होगा या नहीं होगा। फ़खर जमान अभी T20 क्रिकेट खेल रहा है, उसको 50 ओवर की क्रिकेट की ज़रूरत है। तो जो दूसरे बैटर हैं उन्हें तो दें। तीसरा ओपनर कौन होगा? शान होगा, अब्दुल्ला शफीक होगा, या इमाम उल हक होगा, या हुरैरा होगा, या XYZ कोई भी होगा, उन्हें प्रैक्टिस दें। ये मेरा ख्याल है ये गलत प्लानिंग है। माइट बी साइड इफेक्ट हो सकता है। क्यों? न्यूजीलैंड सीरीज अभी मैंने देखी है इंडिया की, उसका साइड इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बैटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये ना हो कि बाबर एंड कंपनी को, मतलब रिजवान हो गया, बाबर, सऊद अगर होता है, या कामरान गुलाम होता है, साइड इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि वो है चैंपियंस ट्रॉफी, आपका टारगेट वो होना चाहिए। फ्यूचर प्लान इस तरह किया जाता है। ये मेरा अपना हुआ है भाई, अगर बात गलत लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। अब आ जाता हूँ जी, आज आपसे वादा करा था, लेकिन इंडिया की टीम जो अनाउंस हुई है ना 2023 और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की, 11 तो वही लड़के हैं, 4 लड़के चेंज हुए हैं। स्काई नहीं है इस टीम में, ईशान किशन नहीं है, और ठाकुर नहीं है, और सिराज नहीं है। ये 4 लड़के इस टीम में नहीं है। और उस टीम में 2023 में तो ये लड़के थे, मतलब ईशान किशन वगैरह। अब जो ऐड हुए जसवाल, पंत, सुंदर और अर्शदीप। पंत का तो आपको पता ही है, उसको तो मतलब एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं था। सुंदर को रखा है, 4 स्पिनर रखे। पहले 2023 वर्ल्ड कप में 3 स्पिनर थे। अब मेरा जो लेकिन था ना, लेकिन ये सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रन किसने करे? जसवाल ने। T20 क्रिकेट में जसवाल बेहतर है गिल से, वनडे में जसवाल बेहतर है गिल से, टेस्ट मैच में जसवाल बेहतर है गिल से। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा, फॉर्म तो आनी जानी चाहिए, क्लास परमानेंट होती है ना। आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया, इसका क्या मतलब है कि जसवाल नहीं खेलेगा? आपके अब जो लेकिन है ना, वो लेकिन वाली बातें कर रहा हूं मैं। लेकिन वाई? विराट कोहली की फॉर्म कैसी है, रोहित शर्मा की फॉर्म कैसी है, सब शोर मचा रहे हैं ना कि भाई इन्हें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। विराट तो खेलेगा, रोहित का फिटनेस का मसला है, माइट भी 1 महीना है अभी, उसके मैचेस और भी हैं, उसमें वो कर ले। गिल की फॉर्म अच्छी नहीं है, अय्यर कम बैक कर रहा है, राहुल ओपन नहीं करेगा, 4-5 पे आएगा। तो आपके जो ये स्लॉट है ना, ये लेकिन वाले हैं। इस पे अब बहुत ज़्यादा गौतम गंभीर पे वजन पड़ेगा कि भाई इनकी फॉर्म लाना सबसे पहले आपका मकसद है। ये फॉर्म में आएंगे, ये पिलर्स हैं, रोहित भी, विराट भी, और गिल भी, और अपना अय्यर। इसी तरह 2 फास्ट बॉलर आपने रखे, बुमराह और शामी। अगर ये फिट है तो कोई 2 राय ही नहीं हो सकती ना, टॉप क्लास बॉलिंग अटैक है। लेकिन ये इंजरी से आएंगे। बुमराह तो खेलेगा भी नहीं इंग्लैंड के अगेंस्ट, और मुझे लगता है शुरू के मैच भी नहीं खेलेगा। शामी लोकल मैच में और इंटरनेशनल मैच में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां प्रेशर पड़ता है इंटरनेशनल मैच में, पब्लिक जब शोर मचाती है वो भी प्रेशर पड़ता है। तो ये इतना इजी टास्क नहीं है। 1 फास्ट बॉलर मिस कर रहे हैं आप, 4 फास्ट बॉलर और पांड्या होना चाहिए था। 1 स्पिनर आपने ज़्यादा रख लिया। किसी भी टीम में इतने स्पिनर नहीं है जितने आपने रखे। इसका मतलब है कि आपने जो प्लान बनाया है, जैसे वेस्ट इंडीज़ में बनाया था कि वहाँ की स्पिन पिचेस पे हम काबू कर लेंगे, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल ही उल्टी पिचेस थी। सही है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड सीरीज है ना, 3 मैच जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गौतम गंभीर के लिए, रोहित, विराट। क्योंकि गौतम की भी फॉर्म नहीं है, मैं इस तरह ला रहा हूं आपको, कोचिंग में इस तरह ला रहा हूं।
उसकी पूरी मैनेजमेंट के लिए विराट, रोहित, गिल, अय्यर जो अपना कम बैक करेगा, शामी, मेरा ख्याल है उसको रखा है, राणा को, हर्षित राणा को रखा है उस सीरीज़ में। हैरत है वो बच्चा वो नहीं है जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था, कृष्णा। मुकेश होता था, मुकेश कहाँ है? वो भी नज़र नहीं आ रहा, क्या इंजरी हुई है? तो ये बहुत बड़ा, ये जो है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं है। उसके जो मैच चेंजर है ना, उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है। और जसवाल को अगर आप 11 में नहीं डालते तो मैं ये इस तरह कान पकड़ लेता हूँ, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इसका तरीका भी मतलब हल भी दे देता हूँ आपको, सोल्यूशन भी दे देता हूँ, कोई मानेगा नहीं मेरी ये बात। जसवाल गिल को ही ओपन करनी है ना आप, रोहित और गिल को ओपन करने का सब बोले ना, आप रोहित को जसवाल के साथ ओपन कराएं, नंबर 3 लाएं गिल को, नंबर 4 लाएं विराट को, नंबर 5 लाएं अय्यर को, नंबर 6 लाएं ऋषभ पंत को, नंबर 7 पांड्या, साथ में 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर। अगर ज़्यादा स्पिन पिच है तो 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर, शामी के साथ पांड्या। हाँ, अगर 15 ओवर तक ओपनर का स्टैंड रहता है तो फिर विराट कोहली नंबर 3 आ जाएगा। ये मशवरा दे रहा हूँ आपको, इंडियन सिलेक्टर्स को, इंडियन कोचेस को, क्योंकि बात पहुँच जाएगी, डोंट वरी। और जहाँ तक वो अपना उसकी बात है नायर की, संजू सैमसन ये डिज़र्व करते थे। डोमेस्टिक को इज्जत दो, रोहित ने एक आवाज़ लगाई थी ना, तो नायर ने तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करा है। आज तो मैंने सुबह भी कहा था, सचिन ने ट्वीट करा है कि बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर जसवाल 11 में नहीं हुआ ना पक्का प्लेयर, तो सबसे ज़्यादा इस बंदे का दिल टूटेगा। वो डेंजरस प्लेयर है जी, वो एक ही इनिंग्स में सबको उड़ा देगा। ये मेरे मतलब सीधी सी बात है, एक दिल की आवाज़ है। जिस तरह मुझे लगता है कि सऊद चैंपियंस ट्रॉफी में होगा, फ़खर जमान का परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड इतनी हल्की टीम नहीं है जैसा मैं समझ रहा था ना। न्यूजीलैंड से लास्ट मैच है इंडिया का और हमारा पहला मैच है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काउंट करेंगी। लेकिन टेस्ट मैच के बारे में आपसे बात कर लीजिए। वैसे तो मैं कुछ ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहता जिससे मेरे पाकिस्तान के भाई नाराज़ हों, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस ये है टेस्ट जीत जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ 2-0 से वाइट वॉश, कोई फ़ायदा नहीं यार। आपने चैंपियंस ट्रॉफी का सोचो ना। हाँ, ये अगर पहली सीरीज़ होती ना टेस्ट चैंपियनशिप की, मैं बोलता बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता। अब तो आपके सामने पूरी तस्वीर सामने है। जिस तरह अब इंग्लैंड से मैच होगा तो इंडिया को तैयारी करनी चाहिए उस तरह की पिच बनाए जैसे दुबई में होगी। मैं क्रिकेट पे बात करता हूँ, मैं ये नहीं कि जो अच्छा खेले उसकी तारीफ करूँगा भाई। बाकी आप लोग के जो सवाल हैं इंशाल्लाह उस पर कल जवाब देंगे, क्योंकि आप लोग जब आमने सामने होते हो ना, सवाल कर रहे होते हो, तो उस पर मज़ा आता है। ये एम्पायर्स कॉल अल्लाह के वास्ते बंद करा दो भाई, बेकार है। और जो ये फैशन बन गया ना, ये भी बंद होना चाहिए पाकिस्तान टीम में। वो एक जुमला बोलते ना, क्या, मैं बहुत अहम हूँ, ये मेरा वहम है। मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था, या ये मेरा, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। तो ये चीज़ें बेकार है यार। पता चल लगती है, हम बोल देते हैं आउट है, सामने खड़े होने वाले को नहीं पता। और जो शान ने 100 मिस करा रन आउट होके बेहतर खेला था, लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्रीन सिग्नल इसको भी मिला है। देखेंगे जी, कल इंशाल्लाह बात होती है, कल रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेरा जैसा कोच हो तो मैं तो डिक्लेयर कर दूं 202 रन पे ही, 203 रन पे। आओ भाई बनाओ, चलें देखते हैं। और कोई नई बातें होंगी तो कल आपसे बात करेंगे। लेकिन संजू बाबा, करुण नायर, सिराज का चलें, मसला है कि वो वर्कलोड। जाते जाते एक जुमला बोल रहा हूँ, इस पर सवाल ज़रूर भेजिएगा। चलें छोड़ें, टीम का माहौल ख़राब होगा, फिर आप बोलेंगे ये आप होते कौन ये बात बोलने वाले। दोनों की दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, विराट की और गौतम की, बस इतना कहूँगा। मिलते हैं इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट।